दोस्तों, वीडीटीवी भारत के कोरोना विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान सरकार में कला, संस्कृति, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला। डॉक्टर कल्ला, वीडीटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडीटीवी के तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि वे घर में रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। पहला सुख निरोगी काया। निरोग रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए सब लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जो भी निर्देश इस संबंध में दें उसका पालन करें और कुल मिलाकर के घर में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि इसका एक ही उपाय है कि घर में रहना, दूसरों से दूर रहना। ये बीमारी आदमी से आदमी की तरफ फैलती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर में समय का प्रबंधन रखते हुए इस प्रकार से रहें कि रात को जल्दी सोएं। रूप से कोरोना के कारण हमारे डिपार्टमेंट में, खास तौर से जलदाय विभाग में आपूर्ति बढ़ गई है। वैसे भी गर्मी में पानी की मांग अधिक होती है और चूंकि अभी इन दिनों में लगभग 5-7 बार आदमी हाथ धोता है और पानी का अधिक से अधिक उपयोग करता है, इसके कारण से, और इसके साथ साथ जगह जगह सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके कारण से भी पानी की खपत बढ़ी है। हम उसकी ओर बराबर चिंतित हैं और पूरे राजस्थान में कंटिजेंसी प्लान बना रखा है और पानी की आपूर्ति के लिए हम कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। इसके अलावा बिजली की खपत भी गर्मी में बढ़ जाती है। लोग एसी, कूलर और अन्य प्रकार के संसाधन का उपयोग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उद्योग बंद है, इसके कारण से बिजली की खपत में इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। कुल मिलाकर के बिजली और पानी की आपूर्ति बराबर हम राजस्थान के लोगों को करा रहे हैं। खेती की भी फसल अब कटाई के स्तर पर है, तो कृषि की मांग भी कम हुई है। अब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे खरीफ की फसल आएगी उस समय कृषि बिजली की मांग बढ़ेगी। उसके लिए हम बराबर सचेत हैं, हमारी पूरी तैयारी है। बिजली और पानी के मामले में हम कहीं कोई भी कोर कसर नहीं रखेंगे और राजस्थान के लोगों को समय पर बिजली और पानी उपलब्ध कराते रहेंगे। कोविड-19 के कारण किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वे इस संबंध में पूरी तरह से निश्चिंत रहें। हमने 2 बातें और की है। एक तो पहले से ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 15,000 लीटर तक जो पानी का उपभोग करते हैं उनके पानी का बिल नहीं आएगा, वो बिल्कुल माफी है। और 2 महीने का बिजली का बिल जो है वो डेफर कर दिया गया है, अर्थात अभी उनको बिल नहीं भरना पड़ेगा, 2 महीने बाद उन बिलों को भरना पड़ेगा। जी, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र बीकानेर की, तो अब तक कोई भी मामला सामने नहीं आया था और हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि कोविड-19 जो है स्टेज 3 में नहीं पहुंचा है और किसी न किसी तरीके से सरकार ने लॉकडाउन करके स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार 34 मामले बीकानेर में भी दर्ज किए गए हैं। आपका क्या कहना है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, बीमारी बीकानेर में एक तो त्रिपुरा से 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने बीकानेर में मतलब पॉजिटिव केस बढ़ाए और इसके अलावा जो इसी संपर्क के आधार पर और जो लोग बाहर गए हुए थे उन लोगों के आसपास और उनके परिवार के संपर्क में जो लोग आए उनको कोरोना हुआ। अब चूंकि स्थिति काफी नियंत्रण में है, बहुत से दिन पिछले हफ्ते में ऐसे रहे हैं जहां एक केस भी पॉजिटिव नहीं आया और धीरे धीरे ये नियंत्रण में आ जाएगा। और लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण से लोग घरों में रहे, महफूज रहे, सुरक्षित रहे और नियम का पालन किया, उसके कारण से कोरोना का प्रभाव बढ़ा नहीं। लेकिन दूसरी ओर आप दुनिया के अन्य देशों का यदि आप देखें, इटली, स्पेन, चाइना, अमेरिका, तो वहाँ ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ा है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256 और 256 से 50,000 से अधिक। इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो इस बीमारी की महामारी बढ़ी थी वो कम से कम देश में और हमारे प्रदेश में नहीं बढ़ी। ये सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे और आइसोलेशन में रहे। लोगों ने स्वयं ने अपने घर में रहकर क्वारंटाइन का एक तरीके से पालन किया, इसके कारण से लोग बच गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी हम लोग इन सब चीजों का पालन करेंगे। हालांकि पिछले दिनों में लोगों ने इसका पालन किया, अब 3 महीने तक ये लॉकडाउन और बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका पालन करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जी,
कला जी, लॉकडाउन को कहीं ना कहीं लोग बाग इकोनॉमिक लॉकडाउन से भी रिलेट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि किस तरह से, क्योंकि व्यापार बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, तो किस तरह से आपकी सरकार की तैयारी है कि जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, उन्हें जो है पूरी सहूलियत मिल सके। क्योंकि आपकी जो सरकार है वो बिल्कुल पूरी निष्ठा से इसी प्रयास में लगी हुई है कि हर तबके तक, हर व्यक्ति तक सब सुविधाएं पहुंचे। तो इसके लिए किस तरह की रणनीति सोची गई है? देखिए, राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक परिवार जो बीपीएल परिवार हैं और खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत है, उनको 10 किलो गेहूं 2 महीने का मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे परिवार हैं जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन अथवा ये कहना चाहिए विकलांग पेंशन लेते हैं, उनके खाते में 2-2 महीने की पेंशन डाल दी गई है। कुछ लोग जो दाढ़ी पे काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनके खातों में 2,500 हजार रुपये डाले गए हैं। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने प्रण लिया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, तो हर पंचायत स्तर पर 50-50 हजार रुपये सरपंचों को, अथवा सरपंच नहीं है वहां पर संबंधित स्वायत्तशासी संस्थाओं को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसके अलावा राजस्थान की स्वैच्छिक संस्थाएं, एनजीओज आगे आकर के काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में खाद्य आपूर्ति और राशन की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। उसके कारण से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और राज्य सरकार की तरफ से पूरे इसके लिए प्रबंध किए गए हैं। जी, अगर हम बात करें, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट है, एपी सेंटर कहे जा रहे हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पे थोड़ी सी संभवता है कि हो सकता है इस तरह का पॉजिटिव केसेस सामने आए। तो इन दोनों एरियाज में किस तरह से जो है आपका प्रशासन, आपकी सरकार काम कर रहे हैं? देखिए, जहां पर अधिक केसेस मिल रहे हैं वहां पर तो कर्फ्यू, महाकर्फ्यू तक लगे हैं, और जहां केसेस नहीं आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन की स्थिति है। और 20 तारीख को इन सब चीजों के बारे में पूरी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कहाँ मॉडिफाइड तरीके से छूट देनी है, इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि विशेषज्ञ जो राय देंगे उसके अनुसार कहाँ क्या क्या छूट दी जाएगी, इसके बारे में निर्णय किया जाएगा। जी, कला साहब ये बताएं, या जैसा कि आपने कहा है कि सेल्फ आइसोलेशन जो है, लोगों ने भी सरकार का, प्रशासन का बहुत साथ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है कि लोगों को लॉकडाउन में भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराना। किस तरह की स्ट्रैटेजी, किस तरह का भार आपके डिपार्टमेंट पर या आपके ऊपर महसूस किया गया? देखिए, मैं जैसलमेर और बाड़मेर जिले का प्रभारी हूँ, तो मैंने इन दिनों में वहां तो जाना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन यहाँ बैठे बैठे मैंने हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनसे बराबर मैं टच में रहा। 2-2 बार उनसे मैंने बात की है। उन्होंने अपने विधायक कोटे से क्या योगदान दिया है, वहां पर क्या आवश्यकता है, पानी और जल की, बिजली की आपूर्ति कैसी है, राशन की आपूर्ति कैसी है, बीपीएल परिवारों को गेहूं मिला या नहीं मिला, इसी प्रकार वहां पर बाहर के जो लोग आए हुए उनकी क्या पोजीशन है, इन सब चीजों के बारे में कलेक्टर से और जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेकर मैं बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 रिपोर्ट भेज चुका हूं और उसके अनुसार आगे कार्रवाई भी हुई है। आपने देखा होगा कि कल ही रामदेवरा में मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर इकट्ठे हो गए थे, तो उनकी सबकी समस्याओं का, उनके राशन की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए वक्तन मैं अपना प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाता रहा हूं। और इसके अलावा जो मेरा गृह जिला है बीकानेर, उसमें मैं 3 दिन के लिए बीकानेर गया भी था और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर जो भी हमारा लॉकडाउन का एरिया था वहां मैंने देखा एकदम बीकानेर में ऐसा सन्नाटा मैंने पहली बार देखा। और मेरी गाड़ी को भी देखकर घर के आगे खिड़की में भी जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो खिड़की बंद कर लेता था, ताकि उनको ऐसा लगता था कि कोई सरकारी गाड़ी आ रही है, हमको कोई कुछ कह नहीं दे। बीकानेर के लोग पाटा गजट और ये कहना चाहिए बहुत ही बनारस की कल्चर के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि उन्होंने स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन किया। इसी के कारण से जो है कोरोना की बीमारी आगे नहीं बढ़ सकी। जी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने देखा किस तरह से भीलवाड़ा जो कि एपिसेंटर बन गया था, वहाँ कितनी जल्दी से हालात जो है काबू में आए और जो भीलवाड़ा का मॉडल है उसको फॉलो किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? भीलवाड़ा सहित हमारे बीकानेर में भी करीब ये देखिए कि इसी तरीके से
जहां जहां ये केसेस पाए गए थे वहां पर बहुत ही सख्ती से कर्फ्यू लगाया गया। और लॉकडाउन के बारे में भी पूरे मैंने देखा मोहल्लों में पुलिस खड़ी थी, जगह जगह बैरिकेडिंग किया हुआ था। और जहां जहां कर्फ्यू था वहां पर भी सब्जी, राशन की सामग्री, जो लोग दिहाड़ी का काम करते थे उनको सरकार की तरफ से किट्स दिए गए। मैंने स्वयं अपने विधायक कोटे से 31 लाख रुपए अब तक दे दिए हैं। पुलिस के पास मास्क की कमी थी तो हमने 3000 मास्क पुलिस वालों को दिए। सैनिटाइजर्स जो हैं वो सैनिटाइज कर रहे थे बीकानेर को जगह जगह। और कुल मिलाकर के किसी भी चीज की कमी कहीं भी हमने आने नहीं दी। और इसी प्रकार अलग अलग विभागों के मंत्री अपने अपने जिलों को, अपने अपने परिवार के जिलों को संभाल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्स लेवल पर, शीर्षस्थ स्थल पर बराबर इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसके कारण राजस्थान स्वयं एक मॉडल बन गया है कि उन्होंने इस महामारी को फैलने से रोका है। जी डॉक्टर कल्ला, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूं कि अब तक उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया, इसके लिए उनका धन्यवाद। आगे भी वे घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा साहित्य पढ़ें और अस्त व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। और ये तभी होगा जब आप घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। डॉक्टर कल्ला, BD TV भारत के लिए समय निकालने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।